सबसे बड़े सवाल। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो दिल्ली में किसानों और जवानों के बीच जमकर झड़प हुई है। गणतंत्र में भीड़ तंत्र का जो हंगामा देखने को मिला है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान, लेकिन बैरिकेडिंग यहां पर तोड़ी है और लाल किला में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। और इस वक्त यहाँ पर इनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी खबर है, लाल किला में किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। नांगलोई में भी किसानों और पुलिस के बीच में ट्रैक्टर परेड के दौरान हंगामा हुआ है। हालांकि सब कुछ तयशुदा था, ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कहीं किसी भी तरह की स्थिति या किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। लेकिन जो तस्वीरें आई वो वाकई में शर्मनाक है। हालांकि किसान नेता ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है जो हंगामा कर रहे हैं, तथा कथित किसान हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश रची है। तो यहाँ पर मान गई थी दिल्ली पुलिस, रूट भी बाकायदा तय था, लेकिन उसके बावजूद हंगामा आज देखने को मिला है। तो लाल किला में जहां प्रदर्शनकारी घुसे हैं उनको बाहर निकालने पुलिस इस वक्त जुटी है और इसी दौरान पुलिस के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच में हंगामा भी हो रहा है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दिल्ली की है, जहां किसानों ने हंगामा किया है। और हंगामा सुबह से ही लगातार जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी वो महज एंट्री पाने के लिए बातें बोली गई थी, या फिर जो किसान नेता कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, जो कुछ ऐसे राजनीति तथाकथित राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं जो उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या बातें सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल जो वादा था किसानों का कि शांतिपूर्ण तरीके से वो बस अपना प्रदर्शन करेंगे, वो नहीं हो पाया, हंगामा हुआ। और इसके अलावा भी कई जगह राजनीतिक दल भी है और आप इधर भी देखें, इसमें भी कांग्रेस का भी झंडा आपको नजर आ रहा है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी किसानों के समर्थन में आज प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीरें लाल किला की आपको नजर आ रही होंगी, साफ तस्वीरें हैं। जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है, लाल किले के अंदर ही पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी और इस दौरान जब पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही थी तो झड़प भी हुई है। और इस वक्त इनको यहाँ से हटाने का, बाहर निकालने का काम चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में जगह जगह आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो प्रीति, शुरुआत से जब से प्रदर्शन शुरू हुए किसान बॉर्डर पर आके डटे थे, आप भी यहाँ पर थी, लेकिन आज अचानक जो कहा गया वैसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल हंगामा नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसा किसानों ने वादा किया था कि हम शांति से रैली निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर में चिल्ला बॉर्डर से आगे की खड़े हैं डीएनडी की तरफ। वहाँ पे भी आप देख सकती हैं कि जो किसान है वो यहाँ पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर परेड है, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इनको जो रूट दिया था उस रूट से ये नहीं आए हैं, लेकिन ये जो ट्रैक्टर परेड है ये वहां से अक्षरधाम होते हुए ये गौतम बुद्ध नगर में इन्होंने प्रवेश किया है। और अब ये वापस वहां पे जहां चिल्ला बॉर्डर से जहां से इन्होंने ये परेड शुरू की थी, अब वहां पर ये लोग पहुंचेंगे। ये ट्रैक्टरों का हुजूम आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें जो हैं, ये लंबी कतार आपको ट्रैक्टर परेड की आपको दिख जाएगी जो किसान यहाँ पर निकाल रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर थोड़ी सुकून देने वाली जरूर है कि ये जो इतना लंबा जो ट्रैक्टर परेड था ये इन्होंने शांति से निकाला है और किसी तरीके की जो झड़प पुलिस से देखने को नहीं मिली। नाराजगी जरूर थी किसानों की कि उनको रूट जो चाहिए था वो नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने जो परेड निकाली उसमें शांति नजर आई। तो ये जरूर एक सुकून देने वाली जो तस्वीर थी कि जो इन्होंने ट्रैक्टर परेड तो निकाली लेकिन सही ढंग से ट्रैक्टर परेड इन्होंने निकाली। बिल्कुल, और प्रीति हम यही उम्मीद कर रहे थे क्योंकि जो बातचीत का दौर भी चल रहा था कि आज पूरी दिल्ली से ऐसी ही तस्वीरें आएंगी, किसान अनुशासित तरीके से अपनी ट्रैक्टर में बैठकर परेड निकालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हंगामा काफी हो गया है। तो यहाँ पर जो किसान, अब आप कह रही कि जो अपनी परेड निकालनी थी निकालकर अब वापस चिल्ला बॉर्डर पर लौट रहे हैं, तो ये जो रूट है यहाँ पर अभी किसी तरह से आम लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या फिर जो पहले की तैयारी यहाँ पर थी उसमें सब कुछ अपने अपने समय पर तय रास्ते में हो रहा है?
बिल्कुल, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि गौतम बुद्ध नगर में 2 गुट अपनी परेड निकाल रहे थे। एक जो गुट था वो भानु ग्रुप था, जो परेड निकालने के बाद उसने चिल्ला बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, जिससे कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और सड़क को जाम कर दिया गया है और किसान वहां पर बैठे हुए हैं, जिससे आम पब्लिक वहां से नहीं निकल पा रही है। दूसरा जो इनका ग्रुप था वो लोक शक्ति वाला, ये वो ग्रुप है जो अब परेड अपनी निकाल रहा है और इन्होंने अपनी परेड निकाल के अब ये वहां पर अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, लेकिन अभी हम और भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी लाल किला की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां खूब हंगामा हुआ है, तो थोड़ा हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि वाकई में जो आप कह रही हैं कि सुकून देने वाली, ठीक है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना हम सबका अधिकार है, लेकिन उसमें भी अनुशासन होना चाहिए। और जो एक लंबी कतार ट्रैक्टर की अभी दिख रही है वो ये बता रही है कि दरअसल ऐसे ही होना चाहिए था प्रदर्शन। लेकिन ये और तस्वीरें भी इस बीच हमारे दर्शक देख रहे हैं दिल्ली से, जहां पर किसानों ने आज जो परेड निकाली है, लेकिन लाल किला में जो झड़प की तस्वीरें आई, इसके अलावा भी कई जगह झड़प की जो तस्वीरें आई और रूट जो दिया गया था उस रूट को फॉलो नहीं किया गया, तो उससे वाकई में तकलीफ हुई कि आप प्रदर्शन कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन गणतंत्र दिवस जो हमारे पूरे राष्ट्र का पर्व है, उस दिन कम से कम ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए थी जिससे भीड़ तंत्र या फिर इस तरह की बातें हम लोगों को करनी पड़ी। लेकिन ऐसा हुआ है, हंगामा जगह जगह हुआ है और किसान नेता लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रीति, यहाँ पर किसी किसान से आपकी बात हो पाई, किसी किसान नेता से बात हो पाई, क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि अब तक जो सारी तैयारी थी वो आज के ही दिन की परेड के लिए थी, अब आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो एक भानु ग्रुप था उन्होंने परेड निकालने के बाद सड़क जाम कर दी है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, वो सड़क पर बैठे हुए हैं। ये दूसरा ग्रुप था जिन्होंने परेड निकाली है और अभी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाले हैं। किसानों से हमारी बात हुई कि अब आप लोग क्या करेंगे। हमने किसानों से ये भी पूछा कि जिन लोगों ने हिंसक झड़प जो किसानों की तरफ से देखने को मिली, क्या ये तरीका सही था, क्योंकि जिससे कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई, मीडिया को भी निशाना बनाया गया। तो किसानों का साफ कहना था, कुछ किसानों का साफ कहना था कि अगर पुलिस हमें जाने नहीं देगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी कहा कि ये तरीका बिल्कुल गलत था और हम इसको बिल्कुल भी वो नहीं करते। जिन भी संगठनों ने के साथ किसानों ने ऐसा किया, जिन संगठन के जो वॉलंटियर थे जिन्होंने ऐसा किया है किसानों ने, उन किसान नेताओं को उन पे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि और यहाँ भी आप बता रही हैं, लेकिन ये तो साफ है कि बिल्कुल, और 2 गुट हो गए हैं। और जो ये गलत बात है कि आप आम जनता को परेशान कर रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि ठीक है, आप चाहते थे, आपने परेड निकाली, लेकिन हमारी सहयोगी प्रीति बता रही हैं जो भानु गुट है उसने फिलहाल जाम लगाया। और इन सब हालात को देखते हुए बड़ी खबर जो आ रही है, अब फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जो हालात नहीं होने चाहिए थे वो हालात हुए और अब वो कदम उठाए जा रहे हैं जो नहीं उठाने चाहिए थे, लेकिन एहतियातन ये जरूरी है। तो फिलहाल दिल्ली और एनसीआर में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और ये भी बता दें कि आज रात 12 बजे तक ये सेवा बंद रहेंगी। तो अगर आपके इलाके में इंटरनेट आज दिक्कत करे तो समझ जाइएगा कि आप भी उस इलाके में हैं जहां जहां इंटरनेट सेवा को ठप किया गया है, क्योंकि पूरा हंगामा हुआ। आगे स्थिति और ना बिगड़े, क्योंकि इस दौरान होता क्या है कि कई तरह की ऐसी सूचनाएं हैं, कई तरह की ऐसी जानकारी है जो फर्जी होती हैं लेकिन भड़काऊ होती हैं, इससे माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो ऐसे में एहतियातन ये कदम उठाया गया है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में। एनसीआर में आप गाजियाबाद को भी ले लीजिए, मेरठ को भी ले लीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ले लीजिए, दिल्ली तो खैर है ही। तो 12 बजे तक कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्द ही। भैया राम राम, नमस्कार। हम